हेलो एवरीवन, दिस इज मास्टर टीचर अक्षय और आज हम देखने वाले हैं लेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन। आई नो डेरिवेशन फॉर एग्जाम इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट यू नो दैट कि एक बार अगर हम डेरिवेशन कर लेते हैं तो हमें फॉर्मूले की डेप्थ में क्लैरिटी आती है। और आज मैंने डेरिवेशन के साथ आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाए। तो फॉर सीबीएसई आई नो डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता इस साल, लेकिन फॉर अदर बोर्ड्स ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो डिटेल में आप डेरिवेशन देखिए, कुछ असाइन न्यूमेरिकल्स हैं उसके साथ उसको करिए और अच्छे से समझिए कि साइन कन्वेंशन कैसे लगाते हैं, रे डायग्राम कैसे बनते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी लेंस या मिरर के क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए भी। और लाइट में आपको पता है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू क्रैक द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम लेंस एंड मिरर फॉर्मूला। सो लेट्स डू द डेरिवेशन टुडे एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन मोर सच वीडियोस इफ यू नीड। मैं आपको छोटे छोटे क्रिस्प माइक्रो वीडियोस देते जाऊंगा फॉर ऑल द इंडिविजुअल एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड आगे लाइव में हम ऑलरेडी अपने सेशंस को करते चलेंगे। लाइव क्लासेस आपको पता है मेरी 6 PM या 5:30 PM को होती है एंड 3 PM या 7:30 PM को होती है। डेली यू कैन सी द शेड्यूल फॉर द लेक्चर्स। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए सो दैट यू डोंट मिस एनी लेक्चर्स। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज मास्टर टीचर अक्षय और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेंस फॉर्मूला। तो लेंस के बारे में आज हमने पढ़ने वाले हैं। क्विकली पहले रिवाइज करेंगे हमने कल क्या पढ़ा था। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में, कल नहीं लास्ट लेक्चर में एक्चुअली फ्राइडे को हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था जहां पे हमने आपका रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था। तो पहले मुझे जल्दी से बता दीजिए क्या मेरी आवाज आपको क्लियर है, वॉइस एंड एवरीथिंग इज क्लियर? तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट। तो आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोग ये सारी चीजें देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो हमने लाइट के बारे में बेसिक बातें समझ ली थी, फिर हमने रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया था, रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर हमने देख लिया था, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर हम देख चुके थे, रे डायग्राम देख चुके थे, मिरर फॉर्मूला देख चुके थे, साइन कन्वेंशन, और लास्ट 2 क्लासेस में हमने रिफ्रैक्शन सेकंड पार्ट को स्टार्ट किया था जिसमें हमने रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस तक की बात कर ली थी। तो जो हम अब रिवाइज करेंगे और आज हमारा काम होगा रे डायग्राम को रिवाइज करना और लेंस फॉर्मूले को डिराइव करना। आज हम लेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी देखने वाले हैं और पावर ऑफ लेंस भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए तो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स डू द रिवीजन जो हमने कल पढ़ा था। तो मैंने आपको कल थोड़ी छोटी बातें बताई थी। कल हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, आपको याद होगा लास्ट क्लास में। ठीक है, तो लेंस में खास बात क्या है? सबसे पहले आपको लेंस के टाइप पता होने चाहिए बेटा। ये जो लेंस है ये कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस, और ये एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, ये एक दूसरा टाइप का लेंस है, इसे हम कहते हैं कॉनकेव लेंस, जो कि एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। जो कि एक कैसा लेंस होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग ये याद है आप लोगों को? अच्छा, याद रखिए लेंस कैसे बनता है। तो आपको पता है सॉलिड ग्लास में से हम इसको कट करते हैं इस पार्ट को, तो हमारा ये लेंस बन जाता है। इसको कैसे बनाते हैं आपको याद है? इसको एक बड़े स्फीयर में से हम 2 तरफ से कट करते हैं, ये वाला पार्ट कट करके अलग निकाल देते हैं तो ये वाला शेप बन जाता है। जो कॉनकेव है वो कैसा है? वो एक डाइवर्जिंग लेंस है। फिर हमने ये पढ़ा था, फिर हम रे डायग्राम पे आ गए थे, आपको याद होगा थोड़ा सा, है ना। मैं रिवीजन कर रहा हूं बेटा, फिर उसके आगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रे डायग्राम के लिए क्या हमने बेसिक पहले तो कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, बेसिक लॉस पढ़े थे, बेसिक फंडामेंटल पढ़े थे कि अगर हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कौन कौन सी बेसिक बातें हमें याद रखनी है। तो मान लीजिए उन रूल्स को मैं रिवाइज कर देता हूं आपके लिए। रूल 1 हमारा बड़ा सिंपल रूल था। रूल 1 ये कहता था कि अगर हमारा कोई रे ऐसी आ रही है तो देखो पहले इसमें चीजें भी पता होनी चाहिए। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इस तरफ भी स्फीयर बन सकता है और इस तरफ भी स्फीयर बन सकता है।
अभी आप देखेंगे कौन सा वाला फोकस यूज होता है इनमें से, वो भी बताऊंगा। अभी अभी आगे आज साइन कन्वेंशन पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा। पहला रूल क्या रहता है, अभी तो हम रे डायग्राम के रूल देख रहे हैं। पहला रूल कहता है कि अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ये पहला रूल है बेटा, ठीक है, ये रूल नंबर 1 है आपका। फिर हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 सिंपल है, वो कहता है कि अगर इसका उल्टा कि अगर कोई रे फोकस से पहले ही पास हो जाए तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती है, पैरेलल। पैरेलल फोकस से पास होती है और फोकस से पास होने वाली पैरेलल हो जाती है। रूल नंबर 3 क्या कहता है? चलो रूल 3 आपको अगले पेज पे पढ़ाते हैं। तो रूल नंबर 3 कहता है रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर कोई रे यहां से पास हो जाए, क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर, तो वो सीधी की सीधी निकल जाएगी। वो क्या हो जाएगी, वो सीधी की सीधी निकल जाएगी। बस यही तीन रूल हमारे काम के होते हैं रे डायग्राम बनाने के टाइम। ये तीनों रूल याद है सभी लोगों को? ये तीनों रूल याद है? सर जब रे सेंटर ऑफ से पास होती है तो वो अनडेविएट क्यों? क्योंकि बेटा वहां पे इंसिडेंट एंगल 0 बन जाता है। मैंने आपको कल भी बताया था, अगर कभी भी सेंटर पे डायरेक्ट स्ट्राइक कर जाएगी तो आप सोचो ना, इंसिडेंट एंगल 0 बन रहा होगा ना उसका, तभी तो सेंटर से सीधे के सीधे सेंटर से पास हो रही है, तो रिफ्रैक्टिंग एंगल भी उसका 0 हो जाता है। चलिए अगर इतना क्लियर है तो अब जल्दी से हम रे डायग्राम रिवाइज कर लेते हैं, केसेस रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? जल्दी से केसेस रिवाइज कर लेते। तो यहां पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिख रहा हूं, यहां पे रे डायग्राम बना दूंगा आपका छोटा सा, और यहां पे इमेज के बारे में लिख लेंगे, ठीक है? देखो सबसे पहला ऑब्जेक्ट कहां था आपको याद है, इंफिनिटी पे। रे डायग्राम कैसा बनता है, छोटा सा रे डायग्राम बना रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होता है तो आपको पता है इमेज रेस कैसी आती है, इंसिडेंट रेस पैरेलल आती है। कहां से पास होंगी, फोकस से। तो इमेज कैसी बनेगी बताओ जरा? पहले केस में रियल बन रही है क्योंकि रियल में मिल रहे हैं, पॉइंट साइज बन रही है, और बिहाइंड द मिरर बन रही है, राइट साइड ऑफ द मिरर बन रही है। हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत छोटी है, हाईली डिमिनिश्ड है। क्लियर है ये वाला? चलिए सेकंड देखिए भाई, साथ साथ नोट करते चलिए, हैबिट डालिए बेटा। जितनी बार मैं रिवाइज क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि रिवीजन से ही तो चीजें रिकॉल होती हैं, और एक बार चीजें रिकॉल होती हैं तो पता चलता है कि कितना याद है और कितना याद नहीं है। तो इसलिए आप थोड़ा सा हैबिट डालिए। अब ऑब्जेक्ट कहां है, बिहाइंड सी है, बिहाइंड सी, सी से थोड़ा पीछे है। तो सी से पीछे मतलब यहां पे है। तो क्या करेंगे, पहली रे तो सिंपल है, पैरेलल ले लो, फोकस से पास कर दो। दूसरी रे ये ले लो, यहां से पास कर दो। देखो यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट बन गया, सॉरी इमेज बन गई। इमेज कहां बन गई, यहां कहीं बन गई, ये ए डैश बी डैश बन गया। देखो रियल इमेज है कि नहीं है, ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है देखो उसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। देखो रियल में मिल रही है रिफ्रैक्टेड रेस, है ना, रियल में मिल रही है रिफ्रैक्टेड रेस। तो पहली रियल है, उल्टी भी है। अच्छा छोटी दिख रही है या बड़ी दिख रही है, तो क्लियरली छोटी दिख रही है, तो डिमिनिश्ड भी है, तो डिमिनिश्ड भी है।
सेकंड केस क्लियर है, सब कुछ क्लियर सेकंड में। चलिए थर्ड में चलते हैं। थर्ड में कहां रखा था हमने ऑब्जेक्ट? एट सी। बेटा रिवाइज कर लेंगे एक बार तो न्यूमेरिकल बनाने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आज हमें न्यूमेरिकल बनाने हैं लेंस फॉर्मूला पे। अभी इसके बाद सीधे लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे ना, इसलिए। अच्छा, ये क्या आ गई एफ, ये आ गया सी, ये आ गया एफ, ये आ गया सी। देखो स्केल से बनाओगे तो परफेक्ट ठीक बनेगा, मैं तो स्केल से नहीं बना पा रहा हूं, मतलब ऑब्वियसली बात है, मैं तो डायरेक्ट हाथ से बना रहा हूं। आप स्केल से बनाएंगे तो और बेटर बनेगा आपका रे डायग्राम। ये रे कहां से पास होगी? फोकस से। अब देखो मैं स्केल से नहीं बना रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाती हैं चीजें, बट कोई दिक्कत नहीं। हमारा यहीं देखो सी पे ही ऑब्जेक्ट बन रहा है, सी पे ही इमेज बन रही है। इमेज कहां बन रही है? सी पे ही बन रही है। तो ये रहा हमारा सी, और देखो यहीं पे इमेज बन गई इसके नीचे। ये रहा ऑब्जेक्ट, और अगर आप स्केल से बनाएंगे तो आप देखेंगे इमेज भी सेम साइज की बन जाएगी। तो कैसा बन रहा है? इमेज कैसी है? रियल है, इनवर्टेड है, और सेम साइज भी है, सेम साइज भी है। यहां तक सभी को समझ आ गया क्या? बताइए। हाँ जी, यहां तक क्लियर है सभी को? अटेंडेंस मार्क कर दिए, सेशन लाइक कर दिए सभी लोग? ठीक है, मल्टीपल रिफ्रैक्शन अभी समझाता हूं बेटा, समझाता हूं। चलिए फोर्थ पे आ जाइए। बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख देंगे तो क्या होगा? तो आप देखिए यहां पे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, तो यहां पे गया और यहां पे गया। आपने देखा कि सर ये तो आगे निकल गया, बिल्कुल। तो यहां पे आपकी इमेज बनी, देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपकी इमेज है। क्लियरली समझ आ रहा है कि इमेज बड़ी बन रही है, तो रियल बन रही है, इन्वर्टेड भी बन रही है, उल्टी भी बन रही है, और सेम साइज भी बन रही है, सेम साइज भी बन रही है। यहां तक ठीक? चलिए नेक्स्ट केस देखें। रिवाइज करवा रहा हूं मैं, लेकिन न्यूमेरिकल में ये सब कुछ याद रखना चाहिए, इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं कि न्यूमेरिकल जब बनवाऊं तो सब कुछ पता हो भैया, वहां पे आपको दिक्कत ना हो। एट एफ, फोकस पे रखते हैं सीधे ऑब्जेक्ट को। यह है एफ, यह है सी। क्या करेंगे भैया? एफ के लिए सीधे एक रे ले जाएंगे, यहां पे जाएगी और ये यहां पे जाएगी। देखो तो ऐसा लग तो रहा है कि ये मिलेगी, लेकिन बहुत दूर मिलेगी ऐसा लग रहा है ना। मिलेगी तो पक्का है, लेकिन बहुत दूर मिलेगी। तो रियल तो बनेगी बनेगी, इन्वर्टेड भी बनेगी, लेकिन हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। अच्छा हमने एक चीज नहीं लिखी, वो भी लिख लेते हैं बेटा। हमने ये चीज नहीं लिखी कि इमेज बन कहाँ रही है। तो ये एट एफ बन रही है, एट फोकस बन रही है। ये कहां बन रही है? बिटवीन एफ एंड सी बन रही है। जैसे आपने ऑब्जेक्ट देखो, पहले ऑब्जेक्ट यहां था, फोकस पे इमेज बनी, ऑब्जेक्ट पास आया, देखो इमेज थोड़ी दूर हो गई। अब देखो सी पे पहुंच जाएगी, ये देखो सी पे ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट और पास आया तो ये इमेज और दूर पहुंच गई। ऑब्जेक्ट और पास आया तो इमेज देखो बिहाइंड सी बन गई।
ऑब्जेक्ट और फोकस पे आया तो सी से बहुत दूर चली गई, कहां बन गई, एट इंफिनिटी बन गई, एट इंफिनिटी बन गई। अब लास्ट जो केस है इसका, वेरी इंटरेस्टिंग केस, बिटवीन एफ एंड पी, अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर आप रख दें तो क्या होगा, एफ एंड ओ के बीच में रख दें तो क्या होगा। तो देखिए जरा, रखते हैं हम, ये हमारा लेंस है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमने यहां ऑब्जेक्ट रख दिया, अगर हम यहां ऑब्जेक्ट रख देंगे तो देखो क्या होगा, ये यहां गया, ये यहां गया, ये यहां जा रहा है। देखो आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि ये दोनों ना दूर हो रही हैं रेस, देखो दूर हो रही है, मतलब कि ये कभी नहीं मिलेंगी, तो हमें इनको वर्चुअली मिला के देखना पड़ेगा। और अगर हम इनको वर्चुअली मिला रहे हैं तो हम देख रहे हैं हाँ जी ये मिल रही हैं, और यहां मिल रही हैं ए डैश बी डैश पे। ए डैश बी डैश वर्चुअल इमेज है ना, तो डैश से दिखाना बेटर रहता है। तो देखो पहली कैसी है, वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्ट भी होती है। इरेक्ट का मतलब क्या है, अगर यहां का हेड ऊपर है तो यहां भी हेड ऊपर ही होगा। यहां भी हेड ऊपर ही होगा। अच्छा, फिर क्या है, मैग्नीफाइड है, और इंपॉर्टेंट है इन फ्रंट ऑफ द लेंस है। कहां है, इन फ्रंट। पोजीशन यहां नहीं एग्जैक्ट निकालना इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि लेंस के सामने है, लेंस के सामने है। चलिए, तो कॉन्वेक्स के सारे केस खत्म होते हैं, 6 केस। अब कॉनकेव के केसेस कर लें, कॉन्टिन्यूशन में ही करवा दे रहा हूं, ठीक है। तो कॉनकेव का तो बेटा एक्चुअली एक ही केस है ना। कॉनकेव का आप देखो, आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो सेम ही करता है वो काम। देखो आप, अगर आप कॉनकेव लेंस देखो ना, तो उसका एक ही स्टैंडर्ड केस है। अगर ध्यान से देखो तो ये फोकस है, ये सी है, आप कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट। आपने यहां ऑब्जेक्ट रख दिया, देखो क्या होगा। अब होगा कुछ ये कि ये इस फोकस से तो पास ही नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगा, तो एक्चुअली में आपको वर्चुअली इस फोकस से पास करना पड़ेगा। अच्छा, ये वाला यहां जाएगा तो ये दोनों तो मिल ही नहीं रही रियली, तो इसको भी पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो यहां पे आपकी इमेज बनेगी। ये किसी भी केस में आप ले लो, सारे केसेस में यही होगा बेटा। सारे केसेस में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रख के देख लेना, रे डायग्राम जब बनाओगे तो एग्जैक्ट सेम रे डायग्राम बनेगा। कहीं भी रख लो आप, चाहे फोकस के पीछे, फोकस के आगे, एनीवेयर यू कीप, दिस विल बी द रे डायग्राम, दिस विल बी द रे डायग्राम। तो इसका मतलब इमेज हमेशा यहां वर्चुअल बनती है, ऑलवेज, है ना। ऑलवेज लिख दो, ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनती है। ये था हमारा रिवीजन वाला पार्ट। यहां तक सबको क्लियर है क्या, बताइए। अगर यहां तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को, तो हम आगे चलेंगे। हाँ बेटा, लेंस पढ़ा रहा हूं, लेंस पढ़ा रहा हूं। हेलो अर्पिता, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। अब आज हमें क्या पढ़ना है ये देखिए। अब आज हमें क्या पढ़ना है ये देखिए। चलिए, तो फाइनली अब हमें यह समझना है कि अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है किस चीज की, कि इमेज कहां बनेगी, इमेज कहां बनेगी, एग्जैक्ट हमें कैलकुलेट करना है। जैसे हमने मिरर किया था, तो कौन सा वो रिलेशन है जो हमें काम में आएगा। तो जो जैसे हमने मिरर फॉर्मूला निकाला था, वैसे ही अब हमें निकालना है लेंस फॉर्मूला। क्या कैलकुलेट करेंगे, वैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे लेंस फॉर्मूला।
तो फाइनली हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा लेंस फॉर्मूला। क्या है लेंस फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला एक फॉर्मूला है जो किस किस को रिलेट करता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और आपके फोकल लेंथ को, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला क्या है? अ फॉर्मूला रिलेटिंग यू क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इमेज डिस्टेंस, एंड तीसरी कौन सी क्वांटिटी होती है मेरे लेंस फॉर्मूले में? एंड एफ फोकल लेंथ। ठीक है जी, ठीक है जी। अब इसके लिए ना कुछ बातें पहले हमें क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए हमें साइन कन्वेंशन पहले क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम साइन कन्वेंशन क्लियर नहीं करेंगे हम फॉर्मूला सही डिराइव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेस। ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेस। ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेस। अब ध्यान से देखिएगा, साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है? साइन कन्वेंशन मतलब मान लो जब भी हम किसी लेंस को लेंगे और हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना, क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो जो भी हमारा, जैसे मान लो मैंने ये एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, मान लो ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और मैंने इसके ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई, ये मेरी इमेज बन गई। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरी इमेज हो गई। तो मैं ये जानना चाहता हूं ना कि मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मेरी इमेज डिस्टेंस का भैया जब वैल्यू में रखूं तो इनको प्लस रखूं या माइनस? और ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, क्योंकि प्लस और माइनस से सारा गेम चेंज हो जाता है, आपको पता है। तो इसके लिए बेसिक कन्वेंशन, सिंपल सा कन्वेंशन ये होता है कि अगर ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है ना, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, अगर इंसिडेंट रे राइट में जा रही है तो सारे के, सिंपल सा कन्वेंशन है कि सारे के सारे जो आपके डिस्टेंसेस हैं, पहला ये है कि ऑल डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे are positive, are taken as positive, are taken as positive। सिंपल। अब इसको देखो, समझाता हूं मैं आपको, अभी समझाता हूं। जैसे इस वाले डायग्राम में आप देखो। अच्छा, इससे भी इंपॉर्टेंट वैसे एक रूल है, वो पहले लिख लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। ओके, ओके, ठीक है, रुको, इससे ऊपर एक रूल है, वो पहले लिख लें, वो यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम, इसको सेकंड बना देंगे, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तो वैसे मैंने आपको मिरर में ही बताया, ये मैंने आपको मिरर में ही बताया था, है ना, लेकिन अब इसको रीइंस्टेट कर देते हैं, फिर से बता देते हैं कि जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, सेंटर ऑफ लेंस जो होता है, सारे डिस्टेंस पहले तो वहीं से मेजर करने हैं। अब इस वाले डायग्राम में देखो, जैसे अगर आपको इससे मेजर करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो क्या आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा, राइट आना पड़ेगा? सोचो, यहां से मेजर करना स्टार्ट करना है तो मुझे लेफ्ट जाना पड़ेगा, तो इसको क्या लेंगे? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव है,
अच्छा सर वो कौन है? देखो आप अगर आप इमेज के डिस्टेंस को देखो तो ये जो इमेज डिस्टेंस है यहां से स्टार्ट करके मेजर करना, इमेज राइट में है तो राइट में आ रहा है ना, तो इमेज डिस्टेंस इसमें पॉजिटिव होगी। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगा। तो ये आपको पहला याद रखना है, ऑल डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन आर पॉजिटिव। और दूसरा क्या हो जाएगा, ऑल डिस्टेंसेस measured in opposite direction are taken as negative। ये बिल्कुल एग्जैक्टली मिरर जैसा ही है, लेकिन रिवाइज करना जरूरी है, एग्जैक्टली मिरर जैसा है बेटा ये। ठीक है, ये आपको कलर दिख तो रहा है ना? हाँ दिख रहा है आपको। 10th में 90% है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डैश लाइन क्या है बेटा? डैश लाइन तब बनाते हैं जब वर्चुअल इमेज बनाते हैं, तो हमें लाइन को डैश बनाना होता है। ठीक है, ठीक है, चलो चौथा देखते हैं। चौथा क्या कहता है? अब चौथे में क्या है ना, लेफ्ट राइट का डिस्टेंस तो गया, अब ऊपर नीचे, तो सारे के सारे जो डिस्टेंस ऊपर मेजर करेंगे वो पॉजिटिव। ऑल डिस्टेंसेस अबव प्रिंसिपल एक्सिस, अबव प्रिंसिपल एक्सिस, आपको पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है, आर टेकन एज पॉजिटिव एंड बिलो आर टेकन एज, बिलो आर टेकन एज नेगेटिव। सही है। अच्छा, पांचवा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन है। तो अगर आप रे डायग्राम देखोगे ना तो आपको ये बड़ा आसानी से पकड़ में आ जाएगा। अगर आप रे डायग्राम देखोगे तो इसको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं समझाता हूं आपको। देखो, तो अगर हम रे डायग्राम को नोटिस करें, आराम से नोटिस करें रे डायग्राम को, तो आप ध्यान से देखो, जो फोकस जो कट हो रहा है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, देखो वो राइट वाला कट होता है, राइट वाला कट होता है, देखो राइट वाला कट होता है, राइट वाला कट होता है, राइट वाला कट होता है, राइट वाला कट होता है। मतलब कौन सा फोकस हो रहा है? राइट वाला। तो फोकल लेंथ कहां मेजर होगी? राइट में। राइट मतलब कि पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स जो होती है वो पॉजिटिव होती है। अच्छा याद करो, अगर आपको याद हो मिरर में भी कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती है, तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे लेंस, फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। और कॉनकेव के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो चाहे मिरर हो चाहे लेंस, नेगेटिव आती है। देखो रे डायग्राम दिखाता हूं आपको, ये देखो, देखो कौन सा फोकस यूज हो रहा है? लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला मतलब लेफ्ट मेजर करना पड़ेगा ना, ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे, तो आएगा नेगेटिव। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव भी याद रखना होता है। इतनी बातें समझ आ गई सभी लोगों को? तो फाइनली डेरिवेशन पे चलते हैं। नोट कर लीजिए, अगर आप नोट कर रहे हैं तो बेटा, जो बच्चे बिल्कुल साथ में नोट्स बनाते हैं वो नोट भी करते चलिए। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ले लीजिए 2 मिनट। ला ला ला, हम्म। हाँ जी, हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम फाइनली क्या कर रहे हैं? डेरिवेशन कर रहे हैं लेंस फॉर्मूला का। फिर डेरिवेशन के बाद न्यूमेरिकल करेंगे। डेरिवेशन के बाद फिर क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, ठीक, चलिए
देखो सबसे पहले अपन को एक रे डायग्राम बनाना पड़ेगा ना डेरिवेशन करने के लिए, तो एक रे डायग्राम बना लेते हैं यहां पे, जिसको हम अपने रेफरेंस के लिए यूज करेंगे। ठीक, यहां पे हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, सी के पीछे वाला केस कर लेते हैं। आपको पता है सी के पीछे अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो जो इमेज है वो सी से पहले बनती है। इमेज जो है वो सी के पहले बनती है, मैटर नहीं करता वैसे तो, बट फिर भी। तो ये आ जाएगा ए डैश बी डैश, ये आ जाएगा ए बी। ठीक है जी, चलिए अब इसमें कुछ चीजें आराम से नोटिस करनी है। क्या कि भैया ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, तो हमने इस लाइन को भी ज्वाइन कर दिया, हमने इसको नाम दे दिया P, है ना, इस पॉइंट को नाम दे दिया P। ठीक है, और हमने क्या किया, बाकी तो नाम दे ही रखे हैं हमने, है ना। अब देखो इसको डिराइव कैसे करेंगे, इसमें भी एग्जैक्टली मिरर की अप्रोच लगती है। क्या बोला सर ने, इसमें भी मिरर की अप्रोच ही लगती है। इसमें भी हमें दो ट्राइंगल लेना है और उनको सिमिलर प्रूफ करना है। बहुत सिंपल है, इसमें भी दो ट्राइंगल लेना है, सिमिलर प्रूफ करना है। बट कौन कौन से दो ट्राइंगल लेना है सर, देखो तो ये ना आपको बेटा प्रैक्टिस से याद रखना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं याद होता, ये प्रैक्टिस से याद होता है। बार बार करोगे एक दो बार डेरिवेशन तो हो जाएगा। तो मुझे पता है कि यार ये मेरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये मेरी इमेज डिस्टेंस है, तो मुझे इनको तो लाना ही है किसी भी तरीके से। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये मेरा फोकस है, फोकल लेंथ है ना। तो यहां पे ये सब भी लिखना जरूरी है अपने डेरिवेशन में, तो लेट करके लिखना पड़ेगा आपको। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस है। एफ क्या है, फोकल लेंथ है। एफ क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, लेट्स टेक, या मैं सीधे लिखता हूं इन ट्राइंगल। आप ट्राइंगल देखना मैं कौन से लूंगा, इन ट्राइंगल। पहले ना मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं ए बी ओ, एंड ट्राइंगल आप देखो इसके जस्ट मैं ऑपोजिट वाला ले रहा हूं। तो पहले मैं ये ले रहा हूं और मैं ये ले रहा हूं। ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश। ठीक है, ओ ए डैश बी डैश। देखो इसको क्यों लिया मैंने, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये वाले एंगल मेरे सेम हो जाएंगे और ये एंगल भी सेम हो जाएंगे, तो एंगल एंगल से सिमिलर हो जाएंगे। देखो है ना, मुझे दिख रहा है कि एंगल ए ओ बी इज एंगल इक्वल टू एंगल ए डैश ओ बी डैश, वर्टिकली अपोजिट। ये भी लिख देना भैया, मार्क्स कट जाएंगे नहीं तो। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट। और एंगल ए बी ओ इज एंगल इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी से क्या होगा, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ए बी ओ, ट्राइंगल ए बी ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ। अब आप बताइए सिमिलर ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी है। क्या आपको याद है कि सिमिलर ट्राइंगल अगर कोई होते हैं, दो भी ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं। सो अगर दो साइड सिमिलर हैं तो उनके साइड प्रोपोर्शन में होते हैं। मतलब कौन से वाले साइड, जो एग्जैक्टली सेम बैठ रहे हैं। तो दिस अपॉन दिस जो आएगा वो इसके अपॉन इसके इक्वल होगा और वो इसके अपॉन इसके इक्वल होगा। फिर से ध्यान से देखो,
ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ये कॉमन और ये कॉमन। तो हम ये लिख सकते हैं यहां पे कि, तो इसको लिखना ना यहां से आसान होता है। अगर आप ये आपने सही लिखे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली, तो आप यहीं से देख के लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी ओ इज इक्वल टू, सॉरी ए बी अपॉन बी ओ नहीं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, this upon this will be equal to BO upon B dash O is equal to AO upon A dash O। और अपन को जो काम आएंगे ना वो देखो ये वाला काम आएगा ही नहीं, अपन को BO और AB काम आएगा, AO वाला काम ही नहीं आएगा, ठीक है, वो काम ही नहीं आएगा। सो अपन को बस इतना ही करना है, AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू BO अपॉन B डैश O। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं। देख लीजिए एक बार रिवाइज कर देते हैं, क्या बोला मैंने, ये ट्राइंगल लिया बच्चे और ये ट्राइंगल लिया, ये आपको याद रखना पड़ेगा, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। इसमें हमने ये एंगल इक्वल कर दिया वर्टिकली अपोजिट, और ये दोनों 90, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये हो गए। अगर ये सिमिलर हो गए तो दिस साइड अपॉन दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, इतना हो गया। अच्छा, अब हम कौन से और कैसे आगे बढ़ेंगे, अभी तो हमारे पास ज्यादा रिलेशन नहीं है, अभी एक और ट्राइंगल, एक और पेयर लेना पड़ेगा ट्राइंगल का। तो मुझे पता है यार कि अब मेरे को ना यहां पे लेने पड़ेंगे, मेरे को ये फोकल लेंथ भी तो लाना ना प्ले में। तो मेरे को ना ये दोनों, ये देखो एक और दो ट्राइंगल का पेयर दिख रहा है जो इजी लग रहा है सिमिलर प्रूफ करना, क्योंकि देखो इसमें ये वाला जो एंगल है, देखो ये जो एंगल है थीटा, वो इस थीटा के इक्वल आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट, और ये देखो ये 90-90 हो गए फिर से, देखो आप, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ट्राइंगल POF इन ट्राइंगल ऑल्सो, इन ट्राइंगल POF एंड ट्राइंगल POF लिया है तो ये लो A डैश B डैश F, सही से लिखोगे ना तो वो अपने आप ही सही बनेगा, A डैश B डैश O, नहीं A डैश B डैश F। अब देखो क्या क्या इक्वल है, PFO इज इक्वल टू A डैश F B डैश वर्टिकली अपोजिट, एंगल PFO इज इक्वल टू एंगल A डैश O B डैश, क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट। एंड एंगल POF is equal to A dash B dash F, POF is equal to angle A dash B dash F is equal to 90 डिग्री। देखो जरा, सॉरी, क्या ये क्लियर है, देखो। सो बाय कौन सी सिमिलरिटी लगा देंगे बताओ, एंगल एंगल सिमिलरिटी, ट्राइंगल POF is similar to triangle A dash B dash F। This implies क्या होगा बेटा, इनका भी साइड प्रोपोर्शन में PO अपॉन OF, सॉरी PO अपॉन A dash B dash is equal to OF अपॉन B dash F is equal to PF अपॉन A dash F। मतलब PO अपॉन दिस, तो इसकी तो अपन को जरूरत है ना, इसकी तो जरूरत पड़ेगी, OF अपॉन दिस अपन को इसकी भी जरूरत पड़ेगी, PF की जरूरत और A डैश F की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात देखो, ये जो PO है और जो AB है वो सेम नहीं है क्या वैल्यू, क्यों, क्योंकि ये तो पैरेलल लाइंस है। तो हम एक और चीज कर सकते हैं, ऑल्सो PO इज इक्वल टू AB है, दिस इंप्लाइज, ये इक्वेशन किसमें चेंज जाएगी, AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू, मैं बस इतना ले लेता हूं बेटा, OF अपॉन B डैश F। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखो क्या हुआ, यहां तक पहले क्लियर है क्या भाई, ये डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए इतने डिटेल में जाके करवा रहा हूं। बहुत बढ़िया कृतिका बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए तो अगर ये क्लियर है तो 1 और 2 से हम देख सकते हैं LHS इक्वल तो हम RHS को इक्वल कर सकते हैं, देखो आप। तो फ्रॉम 1 and 2
हमें क्या मिल रहा है, देखो बेटा LHS सेम है तो RHS सेम कर दो, BO अपॉन B डैश O, BO अपॉन B डैश O इज इक्वल टू B OF अपॉन B डैश F। देखो ठीक है, अब इनकी वैल्यू रखेंगे विद साइन कन्वेंशन। सो पुटिंग द वैल्यूज विद साइन कन्वेंशन, ये ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टेप होता है। पुटिंग, मैं अभी रिवाइज भी करवाऊंगा, चिंता मत करो, वैल्यू विद साइन कन्वेंशन। लेकिन ये साइन कन्वेंशन वाली जो स्टेप है ना, ये बड़ी ही ट्रिकी होती है, इसको अच्छे से रखना है। देखो जैसे बोल रहा है BO, BO क्या है, देखो BO आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो इसको यू नहीं रख सकते, इसको माइनस यू रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जब BO को मेजर करना है, मेरे को मेजर तो यहां से करना पड़ेगा, तो उल्टा मेजर करना पड़ेगा, तो BO आएगा मेरा माइनस यू। B डैश O कहां है सर, ये रहा B डैश O। B डैश O तो राइट में मेजर होगा ना सर, इमेज डिस्टेंस है तो प्लस B आ जाएगा, है ना, तो B डैश O विल बी प्लस V। अच्छा OF इज व्हाट, OF। नाउ देखो OF बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा वो ये वाला OF है, याद रखना, इसको ना डैश डैश कर देते हैं। OF ये वाला तो ये तो राइट में ही है सर, तो फोकल लेंथ राइट में ही है। और क्या है B डैश F। अब देखो B डैश F थोड़ा ट्रिकी है बेटा, B डैश F निकालने के लिए मैं B डैश F डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, मुझे B डैश F निकालने के लिए B डैश O में से OF माइनस करना पड़ेगा। तो B डैश F निकालने के लिए मुझे B डैश O में से OF माइनस करना पड़ेगा, और B डैश O जो है मेरा V है और OF मेरा F है, तो ये मेरा आ जाएगा। अब इस सब को हमें वहां पुट करना है, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 3, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 3। ठीक है, चलिए रखते हैं। दिस इंप्लाइज BO की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस यू, B डैश O है V, OF है F, और ये है V माइनस F। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जाएगा माइनस UV, है ना, U इंटू V माइनस UV माइनस माइनस प्लस UF इज इक्वल टू VF। आप क्या करें सर, UV को वहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, तो UF माइनस VF इज इक्वल टू, ये यहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा UV। अच्छा इससे F कॉमन ले लो, तो U माइनस V इज इक्वल टू UV। आप क्या कर सकते हैं सर, बेटा इसको ना नीचे नीचे 1 है मान लेते हैं, तो इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो U माइनस V अपॉन UV इज इक्वल टू 1 अपॉन F। इसको फर्दर और सॉल्व करके देखते हैं क्या निकलता है। तो बेटा देखो, अब इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसको ना सेपरेट आउट कर लो। ऑब्वियसली बात है, अगर वो कॉमन LCM है तो सेपरेट आउट भी हो सकता है। यहां से U कट गया, यहां से V कट गया, देखो क्या आ गया, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। ये आ गई आपकी प्यारी सी, क्या आ गई, प्यारी सी इक्वेशन आ गई आपकी, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं लेंस फॉर्मूला। इसी को हम कहते हैं बेटा लेंस फॉर्मूला। अच्छा, क्या सबको क्लियर है या मुझे एक्सप्लेन फिर से एक बार रिवाइज करना चाहिए, बताइए जी, रिवीजन की जरूरत है। हाँ जी रक्षित बताइए, हेलो अर्पिता। चलो एक बार क्विकली रिवाइज मैं आपके लिए कर देता हूं, क्योंकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो क्विकली रिवाइज मैं आपके लिए करता हूं। देखिए
हमें क्या करना था बेटा, लेंस फॉर्मूला निकालना था। और लेंस फॉर्मूला क्या है, एक रिलेशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में। तो हमने ना कोई भी एक जनरल रे डायग्राम ले लिया, कोई भी ले सकते थे इसमें। तो हमने एक ऐसा केस लिया, इसमें बिहाइंड से लिया। हमें पता है बिहाइंड से लेते हैं तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बनती है। अब हमने सोचा कि यार ये सब रिलेट करने के लिए ना इसमें भी मिरर वाली टेक्निक लगाते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, सिमिलर ट्राइंगल से प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल अप्रोच में हमने क्या किया, हमने इस रे डायग्राम में, है ना, जो ये रे डायग्राम हमने बनाया, देखो एक पैरेलल रे ली, फोकस से पास कर दी, एक यहां से ऑप्टिकल सेंटर से पास करी, इमेज बन गई। हमने क्या करा, पहले तो इस डायग्राम में कुछ चीजें करी। पहले तो यहाँ पे इस पॉइंट को पी नाम दिया और ये डैश 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 लाइन का एक्सटेंशन कर दिया, परपेंडिकुलर डाल ली। तो देखो अब हमें ना बहुत सारे ट्राइंगल दिखने लगे। हमें एक ट्राइंगल ये दिखने लगा, हमें ये एक ट्राइंगल दिखने लगा, ये एक ट्राइंगल दिखने लगा, ये एक ट्राइंगल दिखने लगा, और ये एक ट्राइंगल, और फिर ये बड़े ट्राइंगल भी दिखने लगे। हमने क्या किया, हमने सिमिलर ट्राइंगल ढूंढने की कोशिश करी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए डैश ए बी ओ एक ट्राइंगल ये लिया, और ए डैश बी डैश ओ एक ट्राइंगल ये लिया। हमने इनको सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश की। कैसे, हमने देखा ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये दोनों 90 डिग्री एंगल है ना। तो एंगल सिमिलैरिटी से दोनों सिमिलर हो गए, देखो आप, है ना, एंगल सिमिलैरिटी दोनों सिमिलर हो गए। अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इसका ए बी अपॉन ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू बी ओ अपॉन बी डैश ओ विल बी इक्वल टू ए ओ अपॉन ए डैश ओ। तो ये देखो ये रेशियो आ जाता है। ये आपके सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम है बेसिकली, है ना। ये सिमिलर ट्राइंगल की वजह से ये हमारी चीज आ गई। अच्छा, हमने क्या किया, हमने देखा कि हमें ना ये वाला काम का है, हमारे पास ये वाली चीज काम की थी, जिसमें हमने दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये वाला हमारे यूज का नहीं था ट्राइंगल में, तो हमने उसको हटा दिया। अच्छा, सिमिलरली अब हमने क्या किया, हमने देखा कि यार एक इक्वेशन से तो काम नहीं बनेगा, तो और कौन से ट्राइंगल दे सकते हैं। फिर हमने ये वाले दो ट्राइंगल लिए और इनको भी सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करी। कैसे, देखो आप, फिर हमने ये दोनों ट्राइंगल लिए, पी ओ एफ ए डैश बी डैश एफ। हमने देखा ये दोनों वर्टिकली अपोजिट, ये दोनों 90 फिर से एंगल सिमिलैरिटी से प्रूफ हो गए। जैसे एंगल सिमिलैरिटी से प्रूफ हुए तो हमने देखा फिर से हम इनके साइड्स के रेशियो लिख सकते थे सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम से। सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम ये कहती है कि द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल फॉर टू सिमिलर ट्राइंगल। अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होंगे वो सेम होंगे। ठीक है जी, करस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो हमने यहां पे एक चीज और नोटिस करी कि यार यहां पे जो पीओ आ रहा था, वो जो पीओ था वो पीओ एक्चुअली ए बी के इक्वल भी था, तो हमने उसे रिप्लेस भी कर दिया। तो देखो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, हमारी बन गई ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन बी डैश एफ। और हम जब फर्स्ट इक्वेशन देखें तो उसमें भी लेफ्ट में ए बी अपॉन ए डैश बी डैश था और इसमें भी, तो एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होगा। तो पहली और दूसरी सिमिलैरिटी से जो चीजें आई उससे क्या हुआ, हमने देखा कि हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट ये निकल के आ गया। अब हमने क्या किया, अब ये बहुत क्रिटिकल स्टेप है, यहां पे हमने इनके विद साइन कन्वेंशन वैल्यूज रखी। जैसे कि आप देखिए, जैसे मुझे ओबी की वैल्यू रखनी थी, मुझे पता है कि भाई हमने अभी रूल पढ़ा था साइन कन्वेंशन का लेक्चर में कि लेफ्ट से मतलब सेंटर से नापने सारे डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस कैसे मेजर होगी, लेफ्ट में, तो माइनस यू। ये वाली डिस्टेंस कैसे मेजर होगी, इमेज डिस्टेंस, राइट में, क्योंकि यहां से नापना है और इस तरफ जाना पड़ेगा तो प्लस में होगी। अच्छा, अगर फोकल लेंथ रखनी पड़े, देखो उसको भी राइट में मेजर करना है तो वो भी प्लस होगी। तो बेसिकली माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस प्लस। अच्छा, ये क्या है बी डैश एफ, ये भी देखिए, जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमारी एक क्वांटिटी आई बी डैफ एक वैल्यू आई बी डैश एफ। बी डैश एफ हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है बी डैश ओ वी है और ये एफ है। अगर मैं वी में से एफ को माइनस कर दूं तो काम हो जाएगा। अच्छा, ये भी राइट में मेजर हो रही है, ये भी राइट में, दोनों ही प्लस है, तो v में से f को माइनस कर दिया, काम हो जाएगा। अब हमने इन सब वैल्यूज को यहां पुट कर दिया। जैसे ही हमने पुट किया तो हमने देखो ये किया माइनस यू अपॉन वी एफ अपॉन ए, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, हमारे पास ये आ गया u इंटू वी और ये प्लस में, है ना, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, और ये आ गया वी एफ प्लस में। फिर हमने इसको यहां किया, इसको यहां किया। क्यों किया, क्योंकि यहां से फोकस कॉमन आ गया, u माइनस वी बचा और यहां से uv आ गया। हमने अब इस uv को इसके नीचे ले आए और f को यहां ले आए, uv को नीचे लाए, हमारी ऐसी इक्वेशन बन गई u माइनस वी अपॉन uv और ये बन गया 1 अपॉन f।
हमने, क्योंकि हमें पता है कॉमन डिनोमिनेटर है तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। जब अलग अलग किया तो u से u कट गया, v से v कट गया, यहां बच गया 1/v, यहां बच गया 1/u इज इक्वल टू 1/f। यही होता है आपका लेंस फॉर्मूला। अब हम इसमें बात कर सकते हैं मैग्निफिकेशन की भी, है ना, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस की बात कर सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो भी बड़ा सिंपल होता है। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का मतलब है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल है, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है वही आपका मैग्निफिकेशन है। लेकिन याद रखना इसमें साइन कन्वेंशन नहीं लगा हुआ है, इसमें साइन कन्वेंशन नहीं लगा हुआ है। मतलब कि अगर आप ध्यान से देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है ना वो ये है, वो क्या है, वो है a डैश b डैश अपॉन ए बी। अच्छा, इसकी वैल्यू हम पता है पहले भी निकाल चुके हैं। कहां निकाल चुके हैं सर? देखो a डैश b डैश, देखो ये देखो a डैश b डैश अपॉन ए बी को अपन b डैश o अपॉन बी ओ भी तो लिख सकते हैं। सोचो, a डैश b डैश अपॉन ए बी को ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू, तो a डैश b डैश कितना आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1 b डैश o अपॉन बी ओ। अब इनकी वैल्यू रख दो विद साइन कन्वेंशन। a डैश b डैश क्या है? अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो यहां पे एक चीज और कर लो आप, इसको बना लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस हाइट को, और इसको ले लो हाइट ऑफ इमेज। अब मुझे ये बताओ कि जब आप इसकी वैल्यू रखोगे a डैश b डैश की, तो ये पॉजिटिव रखोगे या नेगेटिव? अभी आपको सिखाया था कि अगर नीचे कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो नेगेटिव आएगा। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऊपर ही है प्लस ही रहेगा। बी डैश ओ याद है आपको क्या है? प्लस ऑफ वी इमेज डिस्टेंस, और ये है माइनस ऑफ यू। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है? यहां से हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू मिल रही है। तो पहले इसको निकाल लें अपन। m इज इक्वल टू मिल रहा है, रुक जाओ, एच आई अपॉन एच ओ की वैल्यू हमें मिल रही है v अपॉन यू। क्या मिल रही है? v अपॉन यू। तो क्लियरली हमें समझ आ गया कि हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का अगर कभी रेशियो निकालना पड़ जाए, मतलब मैग्निफिकेशन निकालना पड़ जाए, जो कि हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, एब्सोल्युटली इस रेशियो को मैग्निफिकेशन कहते हैं, वो v अपॉन यू आता है, वो v अपॉन यू आता है। अच्छा, अब बताओ, ये दिमाग लगाओ, किसी भी तरीके से सोच सकते हो, ये रियल इमेज के लिए क्या आएगा? बस इतना सोचते हैं कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, और वर्चुअल इमेज के लिए क्या आएगा। देखो, रियल इमेज के लिए क्या आएगा? रियल इमेज की अगर हम बात करें तो इससे देखो, बस सिर्फ इससे देखो, इसी में रियल इमेज बन रही है। रियल इमेज में v कहां बनता है? राइट में बनता है, तो पॉजिटिव आता है इमेज डिस्टेंस, और लेफ्ट में बनता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव विल बी नेगेटिव। सही है। अच्छा, वर्चुअल इमेज तो हमने देखी है, कहां देखी है? देखो यहां देखो, दोनों वर्चुअल इमेज के केसेस देख लेते हैं। पहला तो इसमें देखो, ये देखो, ये वर्चुअल इमेज का केस है। देखो, वर्चुअल इमेज वाले केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी लेफ्ट, इमेज डिस्टेंस भी लेफ्ट, दोनों ही लेफ्ट मतलब दोनों ही नेगेटिव। तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। चलो ये वाला केस भी देख लो, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी लेफ्ट, इमेज दोनों ही नेगेटिव। या फिर हाइट से भी देख लो, दोनों ही पॉजिटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव अपॉन भी पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव भी पॉजिटिव। मतलब कि वर्चुअल इमेज के लिए याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन में आपको पता है ना, अपन ने मिरर वाले क्वेश्चन बनाए थे, कितने उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम। तो ये हमें नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन गलत ही कर देंगे। वो बोल रहा है मैग्निफिकेशन ऑफ रियल इमेज इज 2, तो आपने 2 नहीं रखना है, रियल इमेज का नेगेटिव रखना है। तो यहां पे फाइनली हमारा लेंस और मैग्निफिकेशन खत्म होता है। ये चीजें आपको याद रहेंगी तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, समझ आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट, या इसमें कोई डाउट है? हाय बेटा, हाय 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 बेटा, हर चीज हाय बेटा। हाँ जी,
समझ आ गया क्या इतना? चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, है ना। एक दो क्वेश्चन करते हैं तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे कैसे वैल्यूज रखनी है। लिखो, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, find the image distance and magnification। इमेज डिस्टेंस और मैग्निफिकेशन निकालना है। एक बार आप ट्राई करिए, थोड़ा सा 1 मिनट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। करिए जरा ट्राई। हाँ कृतिका, यारी को प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बेटा, इसके बाद यही डिस्कस करेंगे कृतिका, यही डिस्कस करेंगे बेटा इसके बाद। चलो, तो आपको ना कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए। जैसे गिवन जब आप लिख रहे हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ना वो हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप दिमाग लगाओ, ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखो, इंसिडेंट रे तो मिरर की तरफ जाएगी और ऑब्जेक्ट उससे दूर रखा हुआ है तो हमेशा नेगेटिव आएगा, हमेशा इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर होगी। अच्छा, फोकल लेंथ किस क्या लेंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव, तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आ जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स है, मैंने अभी सिखाया कि कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है। तो हम क्या करेंगे, बाय लेंस फॉर्मूला, हम लेंस फॉर्मूला लगा देंगे सीधे सीधे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब इसमें एक छोटी सी चीज याद रखो, मिरर फॉर्मूला में यहां प्लस आता था, लेंस फॉर्मूला में यहां माइनस आता है, बस इतना सा चेंज हुआ है, बाकी सारे के कन्वेंशन वगैरह सब सेम है। अच्छा, तो 1/f की वैल्यू कितनी है, 1/30, 1/v आपको निकालना है माइनस 1/50, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/30 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/50, और अब इसको लेफ्ट ले जाओ तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी 1/30 माइनस 1/50। एलसीएम कितना आएगा बेटा 50 30 का, 150, 35 जा 53 जा, तो 1/v की वैल्यू कितनी हो गई 2/150, या v की वैल्यू कितनी हो गई 150/2, ये आ गया 75 सेंटीमीटर। अब देखो, पहले आप मुझे ये बताओ, कॉन्वेक्स मिरर में राइट साइड में इमेज बन रही है, आपने क्या ये नोटिस किया कि सॉरी कॉन्वेक्स लेंस में जब राइट साइड में इमेज बनती है तो वो रियल होती है। ये छोटी छोटी बातें नोट करनी है, मतलब आप ये भी नोट कर लो अगर आप चाहो तो बेटा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं कि अगर इमेज की बात करें और अगर वो पॉजिटिव आ रही है तो रियल इमेज होगी, अगर इमेज डिस्टेंस की बात करें और नेगेटिव आ रही है तो वर्चुअल इमेज होगी। ये चलो एक ही पेज में लिख देता हूं सब। मैग्निफिकेशन अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो रियल इमेज है, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल इमेज है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज अगर नेगेटिव है तो रियल इमेज है, मतलब नीचे उल्टी बन रही है तो रियल है, हाइट ऑफ इमेज अगर पॉजिटिव है मतलब इरेक्ट बन रही है तो वर्चुअल है। सिंपल सिंपल चीजें है ना। चलो, अब क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन भी निकालना है। ऑल्सो मैग्निफिकेशन क्या होगा बेटा, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो होगा, लेकिन क्या हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है क्या, देखो आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है, नहीं गिवन है तो आप क्या रख सकते हैं, v/u रख सकते हैं। v की वैल्यू कितनी है 75, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -50। देखो रियल इमेज था ना, तो देखो रियल इमेज थी तो आप देखो 25 3 जा 75 और 25 2 जा इतना -1.5। देखो बेटा रियल इमेज थी कि नहीं थी, देखो रियल इमेज का नेगेटिव आना चाहिए था, देखो रियल इमेज का नेगेटिव आया, और 1 से बड़ा भी आना चाहिए था क्या सर, दिमाग लगाओ। देखो देखो ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, याद है आपको, मैग्नीफाइड इमेज बनती है, मैग्नीफाइड 1 से बड़ा आना चाहिए था, 1 से बड़ा आना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा है वो ले लेते हैं। हाँ बेटा अथर्व जी, बच्ची बोल रही है डाइवर्जिंग मिरर ऑफ डाइवर्जिंग मिरर, तो देखो बच्ची का कहना है डाइवर्जिंग मिरर है मतलब कॉन्वेक्स मिरर है,
पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा 40 है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी 20, और डाइवर्जिंग है तो प्लस ही आ जाएगी, है ना, कॉन्वेक्स की प्लस होती है। फॉर्म्स एन इमेज विच इज हाफ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो एक इमेज बन रही है जो कि हाफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। भैया ऐसे तो बहुत क्वेश्चन कराए मैंने, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवाता हूं। देखो तो ये है, तो हम क्या करते थे बेटा इसमें, बेटा कृतिका इसमें ना आप पहले ये रेशियो निकाल लो कृतिका। अब इसमें गलती क्या करता है मैं बताता हूं, बच्चा गलती क्या करता है। यहां तक तो बच्चा सही करता है, बच्चा सोचता है कि यार यही तो मेरा मैग्निफिकेशन है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मेरा मैग्निफिकेशन भी 1/2 है। नहीं, ये गलत है। यहां पे उसने रेशियो दिया है, उसने यहां साइन कन्वेंशन नहीं फॉलो किया, यहां पे उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है रेशियो का, उसने सिर्फ बताया है कि डबल है, ये नहीं बताया कि रियल है वर्चुअल है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि रियल है वर्चुअल है, तो आपने देखा यार कॉन्वेक्स मिरर है मतलब वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी ऊपर, हाइट ऑफ इमेज भी ऊपर, दोनों ही इरेक्ट बनती है ना वर्चुअल इमेज, मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, तो यहां बच गए आप। अगर आपने दिमाग नहीं लगाया था तो भी बच गए थे, लेकिन रियल इमेज में फंस जाते। अब क्या करेंगे, ऑल्सो मुझे पता है कि भाई m की वैल्यू 1/2 आ रही है और वो माइनस वी अपॉन यू भी होती है मिरर में, याद है कृतिका। तो v की वैल्यू आ गई बेटा, u की वैल्यू निकाल लेते हैं, u की वैल्यू आ गई -2v। नाउ बाय मिरर फॉर्मूला हम क्या करेंगे, अब मिरर फॉर्मूला लगा देंगे। हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला लगा देंगे। अब ठीक है, क्या कहता है मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v, v की वैल्यू रख दो v की वैल्यू तो v ही रखो, u की वैल्यू रख दो -2v इज इक्वल टू 1/f। बेटा यहां से 1/v कॉमन निकाल लो, ये आ जाएगा 1 - 1। ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन करवाया होगा यार मैंने क्लास में, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन कराया होगा। 1/v की वैल्यू आ गई, ये देखो 1 - 1/2 कितना होता है, 1/2 इज इक्वल टू 1/20। देखो यहां से v की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। अगर v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई तो u की वैल्यू कितनी आ गई, -20 सेंटीमीटर। ये आ गया बेटा कृतिका आपका आंसर, देखिए क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है बेटा। जैसे क्वेश्चंस बनते हैं अथर, मैं काफी सारे सेशंस ऑलरेडी ले रहा हूं, तो आप चैनल को एक बार फॉलो करिए। आप चैनल पे देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं जो एग्जैक्टली बोर्ड में आते हैं, और ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा बोर्ड का। ठीक है, इसको बहुत बच्चे गलत करते हैं इस मैग्निफिकेशन वगैरह में। ठीक है, तो चलिए आज हमने क्या खत्म कर दिया, आज हमने लेंस फॉर्मूला खत्म कर दिया। अब क्या बचा, अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब बस पावर ऑफ लेंस और प्रैक्टिस। तो अगले लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट, तो कल भी हमारा एक लेक्चर है जिसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं खूब सारी, और परसों फिर हम चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो इस वीक में लाइट खत्म हो जाएगा, ये आपको पता है ना। ये आपके 10th क्लास के जो 2 डिफिकल्ट चैप्टर है उसमें मैं पूरा एक महीना आराम से पढ़ाऊंगा बेटा। लाइट मैंने आराम से पढ़ाया शिद्दत से, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी। बाकी चैप्टर जल्दी जल्दी निकाले जा सकते हैं बट ये नहीं। ठीक है, चलिए तो टेक केयर। अब हम कल मिलेंगे। कल हम कितने बजे मिलेंगे, कल मैंने आपकी 3 बजे एक क्लास रख रखी है, तो मैं 3 बजे दिन में आपसे कल मिलता हूं, जहां हम लेंस फॉर्मूले पे, मैग्निफिकेशन पे खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। पावर ऑफ लेंस भी तभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है जी, चलिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय बाय, टेक केयर।